बिहार में दूसरी और आखिरी चरण के लिए थमा चुनावी प्रचार। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। 14 नवंबर को एक साथ सभी 243 सीटों के नतीजे जारी होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और अरवल में की जनसभा। कहा कि राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। सासाराम में बोले अमित शाह, ठगबंधन वाले हमसे नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अमित शाह बोले राहुल ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया, वो देश में घुसपैठियां कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अमित शाह बोले हमें घुसपैठियों का वोट नहीं, युवाओं का वोट चाहिए। एनडीए के शासन में बिहार में डिबरी युग समाप्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में की जनसभा। औरंगाबाद में बोले एनडीए ने बिहार को लालटेन युग से निकाला। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर कास्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। कैमूर से राजनाथ सिंह का राहुल तेजस्वी पर हमला। बोले कि ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। अररिया में 2, सुपौल और मधुबनी में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को किया आगाह। कहा कि नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, आरजेडी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताया। कहा कि बिहार में जंगल राज के लिए ये दोनों बराबर के अपराधी हैं। अररिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आई तो विकास को जंगल राज में बदल देंगे। योगी बोले बिहार में विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए। समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एनडीए जरूरी है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बिहार के पूर्वी चंपारण में किया रोड शो। चरियन, नरकटिया और मोतिहारी में की जनसभा। मोतिहारी में बोले सीएम मोहन यादव, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का सम्मान किया। कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से बिहार पिछड़ा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में की चुनावी सभा। महिलाओं को दिया भरोसा। कहा 10-10 हजार रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। कैमूर में सीएम नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया। सीएम नीतीश बोले 2005 से पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़क की हालत बहुत खराब थी। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में बोले मोदी जी ने देश में और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। राहुल गांधी बोले मोदी जी की सोच में नफरत और मेरे खून में मोहब्बत। मैं देश और समाज को जोड़ना चाहता हूं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव बोले 17 महीने की सरकार में हमारे दिए आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण खा गए। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी का अटैक। कहा कि कितना भी गड़बड़ कर लें, जीत हमारी होगी। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले कि जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा कि पहले वो अपना कोटा डिसाइड करें, उन्होंने खुद अपने भाइयों को रिजर्वेशन से बाहर निकाला। लालू यादव की रोटी पलटने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काउंटर अटैक। पूछा कि सालों से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदलता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल ने बिहार में उम्मीदवारों का वर्चुअल चयन किया, इस बार जनता एक्चुअल विदा करेगी। गिरिराज सिंह बोले 14 नवंबर को राहुल गांधी को बिजली का झटका लगेगा। बिहार की जनता उन्हें वापस इटली भेज देगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बोले कि एसआईआर से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बिहार की डबल इंजन सरकार को कन्हैया कुमार ने बेकार और बीमार सरकार बताया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। बोले कि 14 नवंबर को भारी बहुमत से जीत होगी। पीएम के कट्टा वाले बयान पर बोले मृत्युंजय तिवारी, बिहार कट्टा की भाषा स्वीकार नहीं करेगा। एनडीए का भट्टा इसी बिहार में बैठेगा। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने लालू यादव को बताया भ्रष्टाचार की जननी। कहा कि जनता ऐसी लोगों को बख्शेगी नहीं। अश्विनी चौबे बोले पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन है। पटना में बधाई संदेश में लोग पोस्टर लिखा, जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। बोले कि बिहार की जनता को परिवर्तन, रोजगार, समानता और प्रगति हम जरूर दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। बोले कि बिहार में बदलाव तय है, तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं। चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे को मिली वाई+ सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ कमांडोज के सुरक्षा घेरे में रहेंगे तेज प्रताप। वाई+ सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप बोले कि मेरी जान को खतरा था, इसलिए मुझे सिक्योरिटी मिली। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं, ये लोग मुझे मरवा देंगे। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर बवाल हुआ। आरजेडी ने कहा कि हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ न करे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम।
नवादा में आरजेडी समर्थक पर फायरिंग से दहशत, गोलीबारी के बाद अवधेश महतो की गाड़ी से शीशे टूटे। राहुल ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, कहा कि वोट चोरी की हमारे पास विस्तृत जानकारी, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, बोले कि ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, राहुल वोट चोरी का झूठा प्रचार कर रहे हैं, बिहार में किसी को वोट डिलीट नहीं हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए, बोले कि अगर आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो पैसा कहां से लाओगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी तैयार है। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मैदान में 12 उम्मीदवार उतारे। वंदे मातरम के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा कि इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई भी हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रजा जयंती समारोह, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी बोले, देवभूमि में पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड ने हर आयाम से प्रगति की है, पहले उत्तराखंड पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर था। देहरादून में पीएम बोले, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में इंजीनियर्स और मेडिकल कॉलेज शुरू किए, राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ी है। पीएम ने उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक धड़कन बताया, बोले कि आध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री का आना सौभाग्य की बात है। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा का आज तीसरा दिन है। फरीदाबाद से बाबा की यात्रा शुरू हुई। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर की शपथ दिलाई, हमेशा सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने 93 साल पूरे होने पर असम के गुवाहाटी में भव्य एयर शो किया। राफेल, सुखोई और अपाचे ने दिखाए करतब। गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ। अहमदाबाद में एटीएस ने 3 आतंकियों को दबोचा। पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरफ्तार आतंकियों में 2 उत्तर प्रदेश और 1 आंध्र प्रदेश का रहने वाला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस की छापेमारी, टेरर नेटवर्क से जुड़े मामलों में कई जगहों पर रेड। कछुआ में 2 पुलिसकर्मी अधिकारियों को सस्पेंड किया, टेरर कनेक्शन के शक में कार्रवाई हुई। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में मर्डर हुआ, बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 की हालत गंभीर। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। विश्व कप जीतने के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भस्म आरती में शामिल हुई। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, अपहरण कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मऊ के चर्चित मंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी विवेक गौड़ के पैर में पुलिस ने गोली मारी। मुरादनगर में भी ऑपरेशन लंगड़ा, 2 वांटेड क्रिमिनल पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिए गए। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर सख्ती, पुलिस ने 2 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मकानों के खिलाफ लगे लाउडस्पीकर पर एक्शन लिया, करीब 15 लाउडस्पीकर को मस्जिदों से उतरवाया। यूपी के मऊ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान, धार्मिक स्थलों पर लगे 234 लाउडस्पीकर की जांच की, कुल 20 अवैध लाउडस्पीकर भी जब्त। यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी हुई, पुलिस ने चैन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए, 4 सोने के कंगन, 1 जोड़ी बालियां, 1 जोड़ी झाले, करीब 30,000 कैश भी बरामद। जम्मू कश्मीर के एक पूर्व सरकारी डॉक्टर के लॉकर में AK-47 राइफल मिली है, पुलिस पूछताछ कर रही है। SIA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला, कुछ देर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। यूपी के सीतापुर में एक मदरसे में नाबालिग छात्र से रेप का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिजबहरा और अनंतनाग के बीच ट्रेन से टकराया ईगल, ट्रेन का शीशा टूटा। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड और प्रदूषण के डबल मार, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में ओवरऑल AQI 392 दर्ज हुआ है, नोएडा में 391, गाजियाबाद में 387। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा स्तर। अक्टूबर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड फंड्स में 7,500 करोड़ का हुआ निवेश। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट, इस हफ्ते सोने का दाम 670 रुपए कम हुआ। इस हफ्ते चांदी की चमक भी फीकी हुई, 850 रुपए घट करके प्रति किलो 1,48,275। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल या फ्री गोल्ड प्रोडक्ट के निवेश को लेकर के सेबी की चेतावनी, कहा कि रिस्की हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया पर दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री से मुलाकात की।
एफटीए को लेकर के भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथे दौर की वार्ता पूरी हुई। दोनों पक्षों के बीच 5 दिनों तक रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई। चीनी निर्यात को केंद्र की हरी झंडी, 15 लाख टन निर्यात की इजाजत दी गई।